आज की मुरली हम रिवाइज कर लेते हैं। ओम शांति। 30 अप्रैल 2024 की मुरली है। तो सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। हमारे प्राण में यानी आत्मा में शक्ति भरते हैं शिव बाबा। तो आज का प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? संगम युग पर उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। मुरली पढ़ने वालों के स्थूल धन में भी वृद्धि होती जाती है। आत्मा बैटरी चार्ज हो जाती है और कॉन्शियसनेस यानी आत्मा जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, चार्ज होगी, उतना ही वो आत्मा अट्रैक्ट कर सकती है अपने अराउंड मनी, प्रॉस्पेरिटी। जो भी वो संकल्प करेगी वो अट्रैक्ट करेगी। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस बेसिस पे ही है कि हमारी चेतना में कितनी शक्ति है, तो वो शक्ति ही भरती है। इस ज्ञान से और योग से हमारी चेतना जितनी शक्तिशाली होगी, हम उतना ही धन आकर्षित कर सकते हैं, सुख सुविधा भी आकर्षित कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, यह नॉलेज ही सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हम जब ये ज्ञान दूसरों को देते हैं, प्रकृति में हम सकाश देते हैं, उससे हमारा 21 जन्म का प्रारब्ध बन जाता है रिटर्न में। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। देवताओं को सब प्राप्त होता है। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। अब हम धारणा का पॉइंट देख लेंगे। जो मेन सार होता है पूरी मुरली का, वो धारणा के पॉइंट्स होते हैं और वरदान होता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरा है, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे सर्व का भंडारा भरपूर करना है। आज का वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। बाबा कहते हैं, हमेशा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस अफर्मेशन का मन ही मन में रिवाइज करते रहो या लिखो। इससे बुद्धि चार्ज होती है, विशाल बुद्धि बनता है इंसान। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, ये भी एक स्वमान यानी अफर्मेशन बहुत अच्छा है कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण आत्मा हम बोलते हैं जो लोग बीके हैं, ज्ञान में चलते हैं। और इस स्वमान को, इस अफर्मेशन को कोई भी लिख सकता है। जैसे सूरज भाई बताते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये लिखिए 108 बार। आप ये भी लिख सकते हैं कि सफलता मुझ आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये सारे अफर्मेशन हैं। वरदान में बाबा ने कहा, अपने आप को विशाल बुद्धि वाला समझो और हमेशा स्वमान की सीट पर रहो। स्वमान को जागृत रखो कि मैं कौन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्वशक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्वशक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से ले लो, सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। बाबा कहते कि अपनी ही शक्तियों को हम यहाँ जागृत कर रहे हैं ना राजयोग से, तो उनको बार बार उस पर काम करने की मेहनत नहीं करनी होगी। हम जैसा चाहेंगे वैसे हमारी शक्तियाँ आत्मा में इमर्ज रहेंगी, हमारे ऑर्डर अनुसार चलेंगी। ओम शांति।